हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आपको पता ही है कि कल के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे अपलोड हुआ था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का पहला वीडियो हमारा यूजुअली यही रहता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन कैसे रहेंगे भाई, बाजार में क्या हलचलें यहाँ पे होंगी, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को ऊपर खींच सकता है, या फिर कौन से ऐसे पॉइंट है भाई जो बाजार को तोड़ सकता है। सब कुछ इसी के बारे में डिटेल में बातचीत होने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे, बट एज यूजुअल विद द 2 फॉर्मेलिटीज़। फर्स्ट, हॉलीडे। क्या बाजार में यहाँ पे छुट्टी है? तो चलिए फाइनली हम कह सकते हैं कि इंतज़ार कर करके यहाँ पे थक गए, क्योंकि 1 मई के बाद अगर कोई छुट्टी थी वो डायरेक्टली थी 15 अगस्त को। एंड फाइनली दोस्तों, इस हफ्ते की अगर बात कर ले तो वो दिन आ गया 15 अगस्त। मतलब क्या है, इस हफ्ते बाजार 5 नहीं केवल 4 ही दिन चलेगा। फ्राइडे के दिन की बात कर ले तो 15 अगस्त के चलते, पारसी न्यू ईयर के चलते बाजार बंद रहने वाला है। ठीक है। एंड जब जॉइंट ऐसी छुट्टी आती है ना कि फ्राइडे या फिर मंडे, तो काफ़ी बड़ी छुट्टी लगती है, बिकॉज फ्राइडे भी बंद, सैटरडे संडे वैसे भी बंद। डायरेक्टली मतलब गुरुवार के बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सोमवार के दिन मार्केट यहाँ पे खुल जाएगा। ये पहला पॉइंट नोट करके चलना है कि इस हफ्ते की बात करें, छोटा हफ्ता है, केवल 4 ही दिन बाजार चलने वाला है। सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले पॉइंट का, तो हम बात करते हैं कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। बाजार के माहौल के ऊपर जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर 5 बजे, यस दोस्तों 5 बजे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। ठीक है। ज़रूर रिमाइंडर सेट करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रखना। इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो वीडियो आने वाला है उसको गलती से भी मिस नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जैसे मैंने कहा कि 5 मतलब आज ही के संडे के ही शाम के 5 बजे की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते। कहाँ पे थे हम लोग? सेकंड फॉर्मेलिटी, मार्केट का माहौल। अरे भाई, मार्केट के माहौल के बारे में क्या ही बोले, गिरावट ही चल रही है। आपने देखा ही, फ्राइडे के दिन भाई बाजार गिर गया। पिछले 5 दिनों की बात कर ले, 5 दिन मतलब एक हफ्ते में 5 ही दिन होते हैं मार्केट में, तो आप देख सकते हो बाजार में गिरावट ही चल रही है। पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस गिरावट गिरावट गिरावट। एक दिन बीच में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया था, थोड़े से बच्चे लोग खुश भी हो गए थे, अरे भाई ट्रम्प को ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो उनको पता नहीं भाई मार्केट चलता कैसे है। ठीक है। एंड बाद में हम लोगों ने देख ही लिया कि बाजार कैसे नीचे आ गया। कोई बात नहीं, धीमे धीमे एक्सपीरियंस आ जाएगा, सीख जाएंगे। क्या सीखना है हमें? यस, थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना है, छोटा छोटा पिक्चर नहीं देखना है। फाइन। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इतना तो पता चल गया कि भाई बियर वालों के ही कंट्रोल में मार्केट देखने को मिल रहा है। पिछला हफ्ता, उसके पहले का हफ्ता, उसके भी पहले का हफ्ता भाई बियर वाले ही मार्केट को तोड़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके 25,200 से चल रहे थे, 25 को तोड़कर 24,500 को, तो मतलब लगातार नीचे यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है। डाउ जोन्स की बात कर ले तो आप देख सकते हो, फ्राइडे के दिन की बात कर ले, मतलब रात की बात कर ले, आप ऐसा भी कह सकते हो। 200 पॉइंट 0.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। और हमारा गिफ्ट निफ्टी कैसा क्लोज हुआ था तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,434 के आसपास। फाइन। इस हफ्ते की बात कर ले दोस्तों, सबसे बड़ा इवेंट कौन सा रहने वाला है? तो इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग CPI का डेटा भी कहते हैं। किसका CPI का डेटा आने वाला है? तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का CPI का डेटा आएगा। उसी के साथ साथ हमारे इंडिया का भी CPI का डेटा आएगा। यस, दोनों डेटा आने वाले हैं। और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वही होने वाली है, मतलब 12 तारीख दोस्तों दोनों डेटा क्लैश होने वाले हैं। 3:30 बजने के बाद, 12 अगस्त को 3:30 बजने के बाद पहला हमारा डेटा आएगा, फिर 1 घंटे के बाद उनका डेटा आएगा अमेरिका का। दोनों क्लैश होके आएंगे। एंड 13 तारीख का, तो 13 अगस्त को अभी क्या रिएक्शन हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, किसके बाजार, मतलब कौन सा इन्फ्लेशन के डेटा के चलते मार्केट ऊपर नीचे होगा, इसको जज करना, इसको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। जब भी क्लैश होते हैं ना भाई, ये प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, कभी 11, कभी 12, कभी 12, कभी 13, बट चलो अभी है ही नहीं हमारे हाथ में, हम क्या ही बात करें। 12 तारीख को क्या होने वाला है? दोनों डेटा यहाँ पे क्लैश होने वाले हैं। देन बात करें दोस्तों, GDP का डेटा आने वाला है। किसका? तो एक यूनाइटेड किंगडम UK का, देन जापान का GDP का डेटा आएगा, एंड तीसरा यूरोप का। यस, ये 3 बड़े GDP का डेटा इसी हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाले, इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ऑब्वियसली इनको कैसे भूला जा सकता है भाई, ट्रम्प तो फोकस में रहेंगे। क्या क्या यहाँ पे ये बातें करते हैं, इनकी क्या क्या बोली रहती है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके बोल चल के चलते ही बाजार में बियर का कॉन्फिडेंस बढ़ा था, मार्केट इन्होंने तोड़ा था। उन्होंने कौन सी पॉइंट लेटेस्ट यहाँ पे बोला था इंडिया को लेकर कि भाई अब वो इंडिया के साथ ट्रेड टॉक नहीं करेंगे,
जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। ठीक है, पहले क्या बोला था, अगस्त मंथ में टीम आ रही है, अभी वो टीम आएगी नहीं आएगी, नोबडी नोस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को आप मिल रही है। देख लेते इस हफ्ते इंडिया के खिलाफ अब ये नया क्या चीज़ लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। ऊपर से बात करें, अब इंडिया क्या कर रहा है, रशिया एंड चाइना के साथ टॉक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, रशिया तो ठीक है भाई, बट चाइना के ऊपर तो मतलब भरोसा रखना, मतलब ये जो गलती हम लोगों ने की, कौन सी, कि ट्रम्प ये इतना कुछ क्लोज हम लोग यहाँ पे आ रहे थे अमेरिका के, ये उससे महागुना गलती हो जाएगी अगर हम चाइना के ऊपर भरोसा कर देंगे तो। भाई चाइना तो ओपन एनिमी है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है, बट इतना हम कह सकते हैं ट्रम्प की वजह से हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इनफैक्ट मैंने कल के दिन वीडियो भी बनाया था, कौन सा, आप लोगों ने देखा ही होगा। यस, अमेजॉन की बात कर ले, वॉलमार्ट की बात कर ले, गैप की बात कर ले, टारगेट की बात कर ले, जो अमेरिका के बड़े रिटेल कंपनीज है, उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया के साथ जो टेक्सटाइल वाला बिजनेस है, जो ऑर्डर्स ऑलरेडी उन्होंने देके रखे थे, वो उन्होंने रोक दिए। ठीक है, क्यों रोक दिया, उन्होंने बोला भाई टैरिफ लग जाएगा, यहाँ पे महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने रोक दिए। मतलब नुकसान होना शुरू यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में बातचीत की है कि हमारे इंडियन मार्केट में कौन सी कंपनी जो लिस्टेड है उनकी धज्जियाँ उड़ने वाली है, क्योंकि उनका तो टेक्सटाइल से रिलेटेड एक्सपोर्ट की बात कर ले 50-60-70% अमेरिका से ही आता है। सो कैसे डील करेंगे भाई, वही जाने। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स अभी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। देन बात करें दोस्तों तो Q1 के रिजल्ट, इसके ऊपर तो ध्यान रखना ही रखना है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो IPO का सीज़न यहाँ पे जारी है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना ही रखना है। आप सभी लोगों को पता है काफ़ी सारी कंपनियाँ लिस्ट भी होंगी, कुछ नए IPO भी ओपन होने वाले हैं। देन सेबी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सेबी के ऊपर फोकस रखना है। FNO के खास करके ये पीछे पड़ा हुआ है, कुछ रिपोर्ट के जरिए खबरें आती रहती है, इस चीज़ के चलते आपने देखा है ट्रेडिंग वाली कंपनियां जैसे कि BSE, एंजल वन सडनली गिर जाती है, फिर सेबी का कुछ क्लैरिफिकेशन आता है, फिर वो वापस भाग जाती है। तो काफ़ी कुछ हलचलें चल रही है। एंड अगेन कह रहा हूँ, खास करके ट्रेडिंग को लेकर, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने रडार के ऊपर वहाँ पे रख सकते हो। देन FISDS एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो लगातार हम लोगों ने देख लिया है, क्या देख लिया है कि FIS लगातार बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं। एंड फ्राइडे के दिन की बात कर ले तो ऐसे नेट खरीदारी देखने को मिली है। ठीक है, काफ़ी लोग कमेंट में लिखते हैं अरे सर बड़े ब्लॉक बल्ड डील, अरे भाई FISDS में ब्लॉक बल्ड डील्स का ही डेटा होता है और कुछ नहीं होता है भाई। ये सारी चीज़ें उसी में ही देखने को मिल जाती है। इतना बड़ा जो अमाउंट रहता है वो ओपन मार्केट में शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, बड़े बड़े ब्लॉक बल्ड डील्स के चलती चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा, कौन सा, कि कल मंडे के दिन कि एक तुक्के से ही यहाँ पे बाइंग, नेट बाइंग यहाँ पे हुई थी, या फिर वो अपना वापस यहाँ पे बिकवाली का दौर शुरू करेंगे, वो देखने वाली बात है। वैसे तो चांसेस तो यही लग रहे हैं कि वो बिकवाली यूजुअली यहाँ पे करेंगे। लेट्स सी, इस सवाल का जवाब ज़्यादा अभी दूर नहीं है, कल के दिन हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली हमारा रुपी एंड डॉलर का रिश्ता, ठीक है, लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 87.5 के ऊपर रुपये क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इस हफ्ते कितना और डिप्रिशिएट होगा अगेंस्ट द US डॉलर, यही देखने वाली बात है। एंड अगर और डिप्रिशिएट होगा सो यू नो वेरी वेल दैट कि शायद से FIS को फिर और ज़्यादा एग्रेसिवली बिकवाली यहाँ पे करनी पड़े, क्योंकि उनके रिटर्न्स यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। सो ये भी एक इस हफ्ते का देखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। देन क्रूड की अगर हम लोग बात कर लें, यस, क्रूड कितना चल रहा है, 66-65 के आसपास, WTI 63-64 के आसपास। बट हमारे लिए थोड़ा सा चैप्टर अभी क्रूड का डिफरेंट हो चुका है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो चुकी है, क्या हम रशिया के साथ क्रूड की डील कंटिन्यू करेंगे या नहीं। फिलहाल तो अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे चल रही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको पता है हमें अमेरिकन मार्केट फिर छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी जगह पे 50% टैरिफ लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप देख ही सकते हो कि ऑर्डर्स कैंसिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये मतलब हम कह सकते हैं जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से काफ़ी टफ टाइम इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके लिए कैसे अभी मतलब वो चाणक्य नीति इस्तेमाल करेंगे, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन कितना चल रहा है, 1,16,472 डॉलर के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बीच में जो एक 120-121 तक गया था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे बिटकॉइन में मिल चुका है। उसके बाद यही पर फिलहाल तो वो ट्रेड कर रहा है। गोल्ड की बात करेंगे दोस्तों तो इस सभी चीज़ों में भाई गोल्ड एकदम मज़े कर रहा है दोस्तों। जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी, गोल्ड बोलेगा और करो भाई, जितना अनसर्टेनिटी उतना ज़्यादा गोल्ड मुस्कुराते रहेगा भाई। ऐसा ही चलता रहा 105, 110 तक भी जा सकता है। ठीक है, बट ये सिचुएशन ऐसी ही खराब रहनी चाहिए, और खराब हो गई तो और फास्ट चला जाएगा। एंड अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई तो फटक से गिर भी जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड एकदम ही आप यहाँ पे कह सकते हैं हायर बीटा लेवल पे काम करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब वॉलेटिलिटी एकदम ही हायर लेवल की होगी। अगर और ख़राब खबर तो एकदम से ही
भाग जाएगा। एंड अगर अच्छी खबर आ गई कि भाई सब चीज़ें नॉर्मल हो रही तो फटक से गिर के 1 लाख के भी नीचे जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो गोल्ड में डील करने वालों ने थोड़ा सा अलर्टनेस यहाँ पे रखना चाहिए। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन में तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था वही अभी देख सकते हो 24,500 के कितने नीचे हम लोग फिसल गए, ठीक है। तो ये बियर वालों की बहुत बड़ी जीत है। अब उनका टारगेट यही रहेगा कि और इसको खिसका कर कहाँ पे लिया जाए, 24,000 के नीचे खिसकाया जाए। एंड अगर हम लोग चेक भी करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो दोस्तों जो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं इसमें कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ लेवल बनाए जा रहे हैं, एकदम इजीली ब्रेक हो सकते हैं। ये क्लियर कट ऑप्शन चेन के माध्यम से थोड़ा एक अंदाजा यहाँ पे मिल रहा है। एंड रेसिस्टेंस की बात कर ले 24,400, 500, 600, 700, ये देखो क्या तगड़े लेवल के रेसिस्टेंस यहाँ पे बन रहे हैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो फिलहाल का अगर हम लोग माहौल की बात कर ले दोस्तों तो ऐसा लग रहा है कि भाई बाजार ऊपर जाने के लिए ऐसा लग रहा है कि भाई 1000 कोई तो अच्छी खबरें आनी चाहिए तब जाके कुछ यहाँ पे हो पाएगा। मतलब बोलने का कॉन्टेक्स्ट समझो, काफ़ी मुश्किल लग रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए। एंड अगेन कह रहा हूँ मेरे भाई थोड़े से मतलब बोलते हैं ना अच्छे इन्वेस्टर बनो। एक छोटी सी तेज़ी आ गई तो उसमें खुश नहीं होना होता है, ठीक है। वो तेज़ी टिकेगी कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। वरना तो ऐसा मार्केट बीच बीच में छोटा सा तेज़ी लेकर आता है तो उसके पीछे कोई तो कॉन्क्रीट रीज़न चाहिए भाई ताकि वो तेज़ी टिक पाए। वरना जो गुरुवार के दिन हुआ ना वही होगा, फिर नेक्स्ट दिन क्या मार्केट गिर गया। तो ये चीज़ें यूजुअली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए काफ़ी थोड़ा सा टफ माहौल देखने को मिल रहा है, बट गिरने के लिए काफ़ी कुछ इजी माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी अब इस हफ्ते भी क्या बियर वाले वापस हावी यहाँ पे हो जाएंगे कि नहीं, यही देखने एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बन रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड इन दोनों चैनल्स को फॉलो करके रखना, ठीक है। इस चैनल पे तो शाम को 5 बजे वीडियो आ जाएगा और इस चैनल पे जो कल के दिन वीडियो आया है उसको जरूर देख लेना। अभी वो स्क्रीन के ऊपर भी आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसके ऊपर जंप कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।